हेलो स्टूडेंट्स। अब ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ कि भाई मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल में किस तरह के पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि भाई पॉइंट से रिलेटेड सारी। अब थोड़ी यहाँ पे हाई फाई वाली हम ज्योमेट्री को सीखते हैं। जैसे मैंने ये बताया था कि मॉड जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के। वॉट दिस रिप्रेजेंट, कि भाई ये आखिर क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर के वन नहीं है तो। इफ के इज नॉट इक्वल टू वन और जीरो, दोनों चीजें बोल देते हैं। अगर के वन या जीरो नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ सोच रहे होंगे सर वन है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब वन है तो मैं बता चुका हूं, अगर किसी ने मेरे सारे लेक्चर फॉलो कर रहा है तो वन में तो मैं बता चुका हूं। जैसे ये अगर वन है, अगर के हमारे पास वन होता तो ये होता मॉड जेड माइनस जेड वन बराबर मॉड जेड माइनस जेड टू। तो ये होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जेड वन एंड जेड टू। ये बात मैं बता चुका हूं कि भाई जेड की जेड वन से डिस्टेंस, जेड की जेड टू से डिस्टेंस बराबर है। तो जेड कहां पर होगा, परपेंडिकुलर। जेड की जेड वन और जेड टू से डिस्टेंस बराबर है तो कहां पर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि भाई ये जैसे जेड वन है, ये जैसे जेड टू है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, तो लोकस ऑफ जेड ये हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात मैं आपको पहले कर चुका हूं। अगर के वन नहीं है तो क्या, भाई अगर के इज नॉट इक्वल टू वन, यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर के इज नॉट इक्वल टू वन देन इट्स ए सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स रिप्रेजेंट ए सर्कल। इस चीज को हम एग्जाम्पल से थोड़ा देखेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख के इसको मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, है ना। जैसे सपोज करो मॉड एक्स माइनस वन, सॉरी मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू टू दे रखा है हमें। ठीक है, कि हमें इसकी ज्योमेट्री निकालनी है। भाई के मैंने टू दे दिया। अब देखो ज्योमेट्री निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई लिख दो। कि भाई जेड को क्या लिख दो, एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स प्लस आइटा वाई से जो रिलेशन आएगा उससे ज्योमेट्री भी निकल जाती है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये भी एक रामबाण है कि जेड की जगह क्या रख दो, एक्स प्लस आइटा वाई। अब जैसे मैंने एक्स प्लस आइटा वाई रखा तो ये हो गया एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई का मॉड। इसको नीचे वाले को उधर ले गया। भाई मॉड जेड वन अपॉन जेड टू की प्रॉपर्टी होती है मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू, तो नीचे वाले को हम उधर ले गए। टू टाइम्स मॉड एक्स प्लस वन प्लस आइटा वाई का मॉड। ठीक बात। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर टाइम्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर करा तो बेटा जी हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, 3y स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2x, 4 दूनी 8, भाई 4 इंटू 2 8, और ये हो जाएगा 2 10x। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वॉट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ सर्कल। वॉट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या है, -5/3। तो सेंटर, भाई ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर इज -5/3 प्लस 0 आइटा। और रेडियस निकाल सकते हैं कि रेडियस हमारे पास क्या आएगी, यस और नो। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, आंसर आ गया। भाई सेंटर पता है, रेडियस पता है, भाई सर्कल मिल गया कि सर्कल हमारे पास कौन सा है। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि भाई ये एक सर्कल है, हमने ये बता दिया ये एक सर्कल है एक्स कोमा वाई से, एक्स प्लस आइटा वाई से। एक दूसरा तरीका भी है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये है 1,
ये है -1, ठीक है, ये है 1, ये है -1, ठीक। बस मैं बता रहा हूँ कैसे तरीका है, लेकिन इसका कोई ऐसा यूज़ ज़्यादा नहीं है। अब देखो जेड की 1 से डिस्टेंस और जेड की -1 से डिस्टेंस का रेशो 2 दे रखा है। जेड की 1 से डिस्टेंस और -1 से डिस्टेंस का रेशो 2 दे रखा है। तो एक ऐसा पॉइंट निकाल लो, ये एक पॉइंट हो गया मान लो Z1, ये Z1 1 और -1 से डिस्टेंस का रेशो 2:1 है, ठीक है। मतलब ये जो Z1 पॉइंट है इस 1 और -1 को 2:1 के इंटरनल रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। 2:1 के इंटरनल रेशो में डिवाइड करेगा तो Z1 मेरे पास क्या होगा, -2 + 1/3 विच इज -1/3। तो ये पॉइंट आ गया एक -1/3। तो ये पॉइंट इस लोकस पे होगा क्या, यस होगा। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इसको 2:1 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता हो, जो इसको 2:1 के रेशो में एक्सटर्नल, मान लो ये Z2 है, 2:1 के रेशो में एक्सटर्नल। तो Z2 निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे कि भाई Z2 बराबर 2:1 का एक्सटर्नल, भैया 1, भाई एक को हम नेगेटिव रख लेंगे, जैसे इसको -1 रख लिया मैंने, इसको मैंने -1 रख लिया, तो ये हो गया -2, ठीक, और -2 -1 -1/2 -1, तो ये हो गया -3। ये कितना हो गया, -3। तो ये Z2 मेरे पास कितना आ गया, -3 आ गया, ये पॉइंट हो गया -3। अब यहां पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल पे ये दोनों पॉइंट होंगे, भाई ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है सर्कल पे, तो इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मान के जो सर्कल आएगा ये वो सर्कल है। भाई इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मान लिया जाए, ये डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करेंगे ये वो सर्कल है। आप इसे सेटिस्फाई कर सकते हो कि Z1 है -1/3, Z2 है 3, तो सेंटर क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, -10/3/2, -5/3 सेंटर आना चाहिए था, -5/3 सेंटर है, हाँ या ना, कि भाई -5/3 हमारे पास क्या है, सेंटर। इसी तरह रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसका लोकस निकालने का, कि एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जो इसको 2:1 के रेशो में इंटरनल और 2:1 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, ठीक बात। अब 2:1 के रेशो में इंटरनल, 2:1 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, उसके बाद हमें क्या करना है, उन दोनों को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये वो सर्कल आता है, ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास है mod Z - Z1 अपॉन Z - Z2 इज इक्वल टू K। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ Z, इट्स ए सर्कल, ठीक है। अब यहां पे ये सर्कल वाली बात हमारे पास आ गई। आगे और ज्योमेट्री देखते हैं कि भाई आगे और क्या ज्योमेट्री हमारे पास होती है, हाई फाई वाली, ये अच्छी वाली ज्योमेट्री थी भाई। और जो मैंने डायमीटर वाली बात बताई ना, ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होती है कि ये बात हमारे पास क्या है ना। अब और देखते हैं कि ज्योमेट्री और हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो सकती है। जैसे एक होता है mod Z - Z1 प्लस mod Z - Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। इसका मतलब Z की Z1 से डिस्टेंस और Z की Z2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। किसी पॉइंट की एक दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। ये बात कहीं ना कहीं तो पढ़ी है मैंने। दिमाग पे जोर डालो, पूरा जोर डालो, जितने न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो उतने न्यूटन का फोर्स लगाओ, और ये सोचो कि ये बात कहाँ बताई है। Z की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। कहाँ बताई है? एलिप्स में। कि भाई एलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that sum of its distance from two fixed point is constant। अब देखो यहाँ पे Z की Z1 और Z2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो Z कहाँ है? K। कांस्टेंट Z कहाँ है? एलिप्स पे। लेकिन हमेशा एलिप्स नहीं होता भाई। जैसे ये हमारे पास है एलिप्स, ठीक, ये फोकस हो गए S1 S2, ये इस पे पॉइंट हो गया, ठीक। तो ये सम PS प्लस PS डैश, PS प्लस PS डैश कांस्टेंट होता है 2a।
तो ये इलिप्स होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सम है ना, ये इस तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए S1 S2 से। तो यहाँ पे फोकस का काम कौन कर रहे हैं, Z1 Z2, और सम का काम कौन कर रहा है, K। तो K किससे बड़ा होना चाहिए, K बड़ा होना चाहिए मॉड Z1 माइनस Z2 से। कि अगर K मॉड Z1 माइनस Z2 से बड़ा है तो लोकस ऑफ Z, इफ दिस, तो लोकस ऑफ Z इज एन एलिप्स। कि भाई Z का जो लोकस होगा वो अपने पास एक एलिप्स होगा, कि लोकस ऑफ Z इज एन एलिप्स। चमका जी यहां तक, ठीक है। अब लोकस ऑफ Z एक एलिप्स होगा, यहां तक बात आपको चमक में आ गई है। उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द इसेंट्रिसिटी। अब देखो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE होती है, तो 2AE है मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक बात। इन दोनों का सम 2A होता है, तो K है एक तरीके से, या 2A है एक तरीके से K। तो 2A K यहां रख देंगे तो E कितनी आ जाएगी, मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन K। दैट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, कि इस इसेंट्रिसिटी है एलिप्स की, ठीक बात। कि इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन K। अब देखो K इससे बड़ा है तो डेफिनेट बात है ये 1 से छोटा है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी ही आती है। चलो ये तो एक केस हो गया, अगर K इससे बड़ा है तो। दूसरा केस, अगर K इसके बराबर है तो, इफ K इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। अगर K मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो क्या ये एलिप्स होगा, नहीं होगा। क्या ये सर्कल हो जाएगा कि E1 हो गया, नहीं सर्कल नहीं, ये अगर ये बराबर हो गया तो E1 हो गया पैराबोला। क्या ये पैराबोला हो जाएगा, नहीं ना पैराबोला होगा ना सर्कल होगा। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ Z इन दिस केस। अब देखो यहाँ पे K मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर है, इसका मतलब Z की Z1 से डिस्टेंस, Z की Z2 से डिस्टेंस उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। मतलब ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है। भाई इनका सम तीसरी साइड के बराबर है, इनका सम तीसरी साइड के बराबर है, क्या ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब P पॉइंट, S1 पॉइंट, S2 पॉइंट ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ट्राइंगल नहीं बनाएंगे मतलब कोलिनियर होंगे। इसका मतलब जो Z पॉइंट है वो Z1 और Z2 वाली जो लाइन है उसी पे ही होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, उसी पे ही होगा, वो बात सही है, लेकिन कहाँ होगा। भाई ये सोचो कि जैसे Z यहाँ हो सकता है, Z की Z1 से डिस्टेंस, Z की Z2 से डिस्टेंस का सम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा क्या। तो मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का सम ये डिस्टेंस आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो Z उधर हो सकता है क्या उस लाइन के, समझो, क्या Z उस लाइन के उधर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो Z उस लाइन के उधर नहीं हो सकता, तो ये वाला जो Z है ये कट्टम हो गया। इसी तरह इधर वाला भी कट्टम हो जाएगा, ठीक। बचेगा कौन सा, बीच वाला देखते हैं। भाई मान लो Z बीच वाला है, तो Z की ये डिस्टेंस और Z की Z1 से डिस्टेंस का सम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, हाँ है। इसका मतलब व्हाट इज द लोकस ऑफ Z, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2। तो Z lie on लाइन सेगमेंट, मैं लाइन सेगमेंट लिख रहा हूं, लाइन नहीं लिख रहा हूं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। कि भाई Z कहां लाई करेगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2, ठीक है। अगर K इससे छोटा हो गया तो मॉड Z1 माइनस Z2 से, इफ K इज लेस देन मॉड Z1 माइनस Z2 तो क्या होगा, नो लोकस, छोटा हो ही नहीं सकता, नो लोकस। चमका जी, मजा आया, हाँ है ना। ये ज्योमेट्री है भैया, बहुत मजा आता है अगर ढंग से समझ रहे हो तो, नहीं तो फिर गोलम गोल है। अच्छा, अब ये तो बात रही इलिप्स की कि इलिप्स क्या था, है ना।
अब इलिप्स के बाद एक चीज और आती है लोकस में, मोड जेड माइनस जेड वन माइनस मोड जेड माइनस जेड टू बराबर कांस्टेंट के। जेड की जेड वन से डिस्टेंस और जेड की जेड टू से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट के है। क्या समझे? जेड की जेड वन से डिस्टेंस और जेड की जेड टू से डिस्टेंस का डिफरेंस के है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये भी कहीं दिमाग पर जोर डालो, इसके लिए और जोर डालो कि किसी पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो क्या है जेड? क्या है जेड? हाइपरबोला। क्या है जेड? भाई हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है ना, पी एस माइनस पी एस डैश का मोड बराबर 2a। यस, तो इट्स ए हाइपरबोला। भाई अगर हम ये देखें, ये हाइपरबोला, भाई मैं यहाँ पे ये Z1 लिख लेता हूँ, ये Z2 लिख लेता हूँ, और ये कोई पॉइंट P लिख लेता हूँ। ये डिस्टेंस, इनका डिफरेंस। तो ये जो K है, ये तो K एक तरीके से 2a है, और मोड Z1 माइनस Z2 एक तरीके से क्या है? 2ae। अब यहाँ पे क्या ये हाइपरबोला हमेशा होगा? भाई दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। मतलब जैसे ये S है, ये S डैश है, तो PS माइनस PS डैश, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड S डैश से बड़ा होगा। भाई ये तो है 2a, ये है 2ae, तो 2ae से सॉरी छोटा होगा, बड़ा नहीं छोटा होगा, सॉरी, कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, सॉरी छोटा होता है। तो ये क्या है? 2a, और ये क्या है? 2ae। अब 2a कटा तो e1 से बड़ा आ गया। हाइपरबोला में e1 से बड़ा होता है। तो ये हाइपरबोला कब है? जब दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। अब तीसरी साइड से छोटा होगा, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, तो डिफरेंस क्या है? 2a k, तो k शुड लेस देन मोड Z1 माइनस Z2, कि भाई k मोड Z1 माइनस Z2 से छोटा है, तो इट्स हाइपरबोला। इट्स हाइपरबोला कि हमारे पास क्या है? एक हाइपरबोला है। ठीक बात, कि अगर ये इससे छोटा है तो ये हाइपरबोला है। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? भाई यहाँ पे 2ak रख देंगे तो इसेंट्रिसिटी क्या जाएगी? मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन k। अब देखो ये बड़ा है k से, ये बड़ा है k से, तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आ जाएगी, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी ही होती है। चलिए अगर ये बराबर हो जाए तो, कि भाई k बराबर मोड Z1 माइनस Z2 हो जाए तो क्या होगा? दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा आने की बजाय बराबर आ गया। दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा आने की बजाय बराबर आ गया, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये P पॉइंट, ये S पॉइंट, ये S डैश पॉइंट, ये तीनों कैसे होंगे? कोलिनियर। इसका मतलब Z1, Z2 और Z कोलिनियर होंगे। कहानी अभी भी बाकी है। कहानी अभी कैसे बाकी है? ये सोचो कि Z क्या बीच में हो सकता है? ये सोचो, क्या Z बीच में हो सकता है? कि भैया Z यहाँ पर हो सकता है कहीं? अब Z की Z1 से डिस्टेंस, Z की Z2 से डिस्टेंस का डिफरेंस इन दोनों के बराबर आना चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या Z इसके इधर या इसके इधर हो सकता है? जैसे Z मान लो ये हुआ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस, भाई इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब Z या तो इधर होगा Z2 के, या Z Z1 के इधर होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये नहीं आएगा, ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो हम क्या बोलें, इसका लोकस क्या है? तो इसका लोकस हमारे पास, जैसे ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, ठीक है, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2। एक रे इधर जाएगी, एक रे इधर जाएगी, तो लोकस ऑफ Z इज दीज आर टू रेज, कि Z का लोकस क्या है? टू रेज। तो इसका लोकस क्या है?
टू रेज एज शोन इन द पिक्चर, कि पिक्चर में जैसे मैंने शो करी हैं इस तरह की 2 रे हमारे पास ये होंगी। क्लियर कट। चलिए, और अगर के मॉड Z1 माइनस Z2 से बड़ा हो जाए तो नो लोकस, कभी हो ही नहीं सकता, नो लोकस। ठीक बात। तो यार ये था ज्योमेट्री का सबसे शानदार काम। ज्योमेट्री क्या चीज़ है, इस लेक्चर के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि हाँ भैया ज्योमेट्री क्या चीज़ है। ज्योमेट्री चिल्ला चिल्ला के कह रही है भाई मैं हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी तो आर्ग्यूमेंट वाले और केस बाकी हैं, है ना, रोटेशन थ्योरम वाली बाकी है, तो अभी वो भी बताऊंगा तो आपको और मज़ा आएगा, है ना। तो ये हमारे पास बच्चों ज्योमेट्री वाले केस थे कि ज्योमेट्री में एलिप्स कब होता है, हाइपरबोला कब होता है, और सर्कल भी और कब होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर में मज़ा आया होगा, और ये लेक्चर में मज़ा देखो तभी आएगा जब हम सारे लेक्चर देख रहे होंगे। सीधे इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है कि ये बाउंसर चला जाए, हाई फाई हो जाए मामला कि यार सर ने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, कौन से लेवल का पढ़ा दिया। तो ये हाई फाई हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि पहले सारे लेक्चर देखो फिर इस लेक्चर को देखना। मतलब जिस ऑर्डर में मैंने लेक्चर मेंशन कर रखे हैं उसी लेक्चर में आप देखें तो आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। जेईई एडवांस में जितना पूछ सकते हैं उतना मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की बातें आगे करेंगे। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।